नमस्कार दोस्तों, किट्टू डिजिटल लर्निंग क्लास के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आपको हम पढ़ाई के साथ साथ कुछ ज़रूरी सेवाओं की जानकारी भी देते आए हैं, जैसे आधार कार्ड अपलोड करना, समग्र आईडी निकालना, या इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज अभी बाकी है जो हम अपलोड करने वाले हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम आपको पैन कार्ड बनाने की तरीका बताएंगे। पैन कार्ड बनाने के लिए आजकल ऑनलाइन आवेदन होता है और पैन कार्ड आपको बहुत ही कम समय में उपलब्ध हो जाता है। वैसे तो पैन कार्ड हर व्यक्ति के लिए आजकल आवश्यक हो गया है, लेकिन कुछ लोगों के पैन कार्ड ही बने हुए हैं। मैक्सिमम लोगों के पैन कार्ड अभी तक बने हुए नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बैंकिंग से जुड़े कामकाज अभी तक स्वयं नहीं करते हैं। तो जिन लोगों को पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है वो स्वयं अपने कंप्यूटर से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको सर्वप्रथम अनुभव होना चाहिए, इमेज एडिटिंग का अनुभव होना चाहिए, नेट का अनुभव होना चाहिए और थोड़ा सा कॉमन सेंस ज़रूरी है। तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे जितना भी हो सकेगा मैक्सिमम, लेकिन उसके बाद भी आपको स्वयं के विवेक से काम लेना है। आपको कोई गलत क्लिक वगैरह नहीं करना है। यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो ही करें, वरना आप किसी भी शॉप पर जाकर आपसे 50-100 रुपये ज़्यादा लेकर पैन कार्ड बना दिया जाता है। इसलिए 150 रुपये के लिए यदि आप कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो अगर आपको लगता है कि आप कर लेंगे तो ही आप करें। वीडियो बना कर देना हमारा काम है। तो दोस्तों, पैन कार्ड बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए स्कैन कॉपी में आपका एक फ़ोटो, आपका साइन, उसके अलावा एक आपका आधार कार्ड हो तो बहुत ही अच्छा। आधार कार्ड ना हो तो आपके पास कोई भी एक आपका पहचान पत्र जैसे वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या इससे जुड़ा हुआ कोई भी दस्तावेज जिसमें आपका पता पूरी तरह से स्पष्ट लिखा हुआ हो और वह गवर्नमेंट द्वारा मान्य हो। सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप आधार कार्ड ही रखें, और आधार कार्ड में यदि आपके पास मोबाइल नंबर ऐड है तो उससे भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर आधार कार्ड में आपके पास मोबाइल नंबर ऐड है तो आप ई साइन के द्वारा अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। और ई साइन द्वारा जो पैन कार्ड बनता है उसकी कॉपी आपको 3 से 4 दिन में आपके मेल पर प्राप्त हो जाती है, और पैन कार्ड भी आपका 10 से 12 दिनों के अंदर आपके घर पर एड्रेस पर आ जाता है। यदि आपके आधार में मोबाइल नंबर ऐड नहीं है और डेट ऑफ बर्थ भी ऐड नहीं है तो आप उसे करवा लें और उसके बाद ही आवेदन करें। अन्यथा आपका जो पैन कार्ड है उसके लिए आपको फिज़िकली डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे बाय पोस्ट, यानी कि आपको डाकघर द्वारा आपके डॉक्यूमेंट और जो फॉर्म होता है वो भेजना पड़ेगा, और काफ़ी समय लगेगा उसमें। यहाँ से डॉक्यूमेंट जाएंगे और वहाँ से पैन कार्ड की प्रोसेस होगी और फिर आपका पैन कार्ड बाय पोस्ट आएगा, तो उसमें लगभग 20 से 25 दिनों का समय लगेगा। तो आपके मोबाइल नंबर को आप आधार से लिंक करवा लें, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वह भी पूरी स्पष्ट होनी चाहिए। यदि आपके पास आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आपका एक डॉक्यूमेंट ज़रूर लगेगा। अब आपको प्रोसेस बता देते हैं। आपके कंप्यूटर में नेट कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको कोई भी वेब ब्राउज़र खोलना है जो आप यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर क्रोम ओपन कर रहा हूँ। इसके पश्चात आपको ध्यान देना है कि UTI और NSDL 2 कंपनियाँ पैन कार्ड निर्माण करती हैं। तो हम NSDL से पैन कार्ड बनाना सीखेंगे। आपको गूगल पर डालना है NSDL पैन अप्लाई। यहाँ पे ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। रजिस्टर यूज़र उन लोगों के लिए जो एक बार यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस कर चुके हैं। यहाँ से आपको न्यू पैन लेना है। यदि आपके पैन में आपका पैन कार्ड बना हुआ है और उसमें कुछ करेक्शन है तो आप ये वाला ऑप्शन चुनेंगे, चेंज करेक्शन इन पैन कार्ड। यहाँ से आप न्यू पेन लेंगे और यहाँ पे इंडिविजुअल, यदि आप केवल एक व्यक्ति हैं और व्यक्ति का आपको पैन कार्ड बनाना है तो आप यहाँ से यह ऑप्शन लेंगे।
यदि आपकी कोई ट्रस्ट है या कोई दुकान है या कोई संस्था है या कंपनी है तो आपको अदर ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। इंडिविजुअल लेंगे यहाँ से, और यहाँ से आप आपका स्टेटस, यदि आप मेल हैं और शादीशुदा हैं या कुंवारे हैं तो आपको श्री लेना है। यदि आप फीमेल हैं, लेडीज़ हैं और आपकी शादी हो चुकी है तो आप श्रीमती लेंगे। यदि आप युवती हैं जिनकी शादी नहीं हुई है तो कुमारी लेंगे। ठीक, यहाँ से आप अपना सर्वप्रथम यह ध्यान रखना कि आपको सरनेम डालना है। ठीक है, आपको नेम नहीं डालना है, आपको सरनेम डालना है। उसके बाद आपका नेम यहाँ पे डलेगा। यदि किसी का सरनेम नहीं है, केवल नाम है, तो वह नाम भी आपको सरनेम में डालना है। ठीक है, सपोज़ कीजिए कि मेरा नाम केवल कमलेश ही है मेरे आधार कार्ड में, और ध्यान रखिए आपके डॉक्यूमेंट में जो नाम है वही आपको फिल करना है उसकी स्पेलिंग के अनुसार। तो आपको यहाँ पे आपका नाम सर टाइप करना है। भले ही ये सरनेम का कॉलम है लेकिन सरनेम डालना आवश्यक होता है। यदि आपका नाम छोटा है और उसमें सरनेम नहीं लगा हुआ है तो आप यहाँ पे अपना नाम डालें सरनेम वाले कॉलम में, और अगर सरनेम है तो आप सरनेम यहाँ पे डालें और नेम यहाँ पे डालें। डेट ऑफ बर्थ कॉलम, डेट ऑफ बर्थ में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करें। ईमेल आईडी में आप अपनी ईमेल आईडी सही फिल करें जिससे आपको आसानी हो पैन कार्ड प्राप्त करने में। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और कैप्चा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। ध्यान रखिए यहाँ पे जो टोकन नंबर आएगा उसे आपको नोट कर लेना है, क्योंकि कभी कभी साइट में प्रॉब्लम होने के कारण आप नेटवर्क से बाहर चले जाते हैं, तो आपको ये टोकन नंबर कॉपी करना है या लिख लेना है। फिर कंटिन्यू विथ पेन एप्लीकेशन फॉर्म। ध्यान रखिए आपको प्रोसेस बहुत जल्दी करनी होगी। धीरे धीरे प्रोसेस करने के बाद आपको हो सकता है कि साइट द्वारा बाहर फेंक दिया जाए। यहाँ से 3 ऑप्शन है, सबमिट डिजिटली, सबमिट स्कैन्ड कॉपी विथ ई साइन और एक फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट। यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप ये वाला ऑप्शन चुनेंगे। यदि आपके आधार में मोबाइल लिंक है तो आप ये ऑप्शन चुनें और यहाँ से आगे बढ़ जाएं। आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर नाम डालेंगे, आधार में जो भी नाम है आपका। ठीक, उसके बाद आप एप्लीकेंट का फुल नेम, क्योंकि हम डाल चुके थे इसलिए यहाँ पे नाम आ चुका है, तो पैन कार्ड में भी नाम इसी आधार पर छपा हुआ आएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ गई आपकी, यहाँ से आप जेंडर ले लेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ फादर नेम। ध्यान रखिए यदि किसी लड़की की शादी हो चुकी है और वह पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका भी फादर नेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि मैरिड वुमेन भी पिताजी का नाम ही आता है। पैन कार्ड में पति का नाम बिल्कुल नहीं आता है। ठीक, यहाँ माँ का नाम डाल सकते हैं, ज़रूरी भी नहीं है। यदि आप नहीं भी डालना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ से नो इनकम, यदि आप कोई बिजनेस करते हैं या सैलरी है तो सैलरी पे क्लिक करें, उसकी डिटेल आपको देनी होगी। रेसिडेंस एड्रेस आप भर देंगे, यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे और उसके पश्चात फिर आप आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ से कोड आपको टाइप करना है, इसलिए आप यहाँ से इंडियन सिटीजन लेंगे। यहाँ पे आपका स्टेट, यहाँ पे आपकी सिटी, और सिटी के बाद जब यहाँ पे एक कॉलम आता है तो वही कॉलम लेना है। यदि आप बड़ी सिटी में रहते हैं तो यहाँ पे एक से ज़्यादा कॉलम हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको यहाँ पढ़ना होगा डिटेल कि आप किस इलाके में रहते हैं। वो वाला ऑप्शन आप टिक करें और नेक्स्ट कर दें। इसके बाद आईडी प्रूफ में आप क्या चीज़ें लगा रहे हैं, जैसे यदि आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पहचान पत्र में क्या लगा रहे हैं, आधार लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वरना आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या कोई भी एक डाटा चुन लें। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों से कहना चाहूँगा कि आधार से ही आप बनाएं। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आप आधार डाल दें, और यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप यहाँ पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 10वीं की मार्कशीट लेके शाहजहाँपुर प्लेस करके और फ़ोटो साइन यहाँ पर लगा सकते हैं।
फ़ोटो साइन लगाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट लगाना है और